बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, हम लोग राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पढ़ रहे थे। आज हम स्वदेश प्रेम में उसी के आगे पढ़ाएंगे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। बच्चों, ये 2011 और 13 में ये आया, इसके बाद 16 में आया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियाँ। संदर्भ इसमें लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे त्रिपाठी जी ने जो ये कविता स्वदेश प्रेम लिखी है, इसकी कुछ पहले की पंक्तियों में मैंने आपको बताया था। जब तक एक साथ हो दम, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची, पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद रक्त शेष हो, एक बूंद रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजन दीन मखजन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भय। इसमें लेखक ने बताया था कि हमें कभी भी दीन वचनों को अपने मुख से नहीं उच्चारण करना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की है, तब तक हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। इसमें बच्चों पढ़ेंगे। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। जैसा कि हमने बताया, स्वदेश प्रेम ये भारत के उन नवयुवकों के लिए लेखक प्रेरणा स्वरूप बना है। उन्होंने बताया, हमें निर्भय होकर बिना किसी भय के अपनी मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, यानी अपितु उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक अटल सत्य है। मृत्यु ही वह सत्य है, क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म लेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। जहाँ से जीव चलता है, वहीं फिर आकर उसे अपने जीवन को धारण करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ थके हारे व्यक्ति विश्राम करते हैं, वह विश्राम स्थल ही उसके जीवन का नया आधार होता है। वहीं से हमें ताजगी मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता है। इसलिए हमें मृत्यु का बिना किसी भय के स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो एक अटल सत्य है। धारण कर नव जीवन संबल कहते हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है वो आत्मा कभी नहीं मरती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब आत्मा को ये लगने लगता है कि ये जो हमारा शरीर है ये जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो वह आत्मा हमारे इस जीर्ण शरीर से निकलकर एक नए शरीर को धारण करती है, नए जीवन को प्राप्त कर लेती है। तो लेखक कह रहा है, मृत्यु तो एक नदी के समान है, जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति को पुनः अपने पथ पर अग्रसर करता है। मृत्यु कह रहा है एक नदी के समान होती है। जीवन भर की थकान से थक कर जब व्यक्ति इस मृत्यु रूपी सरिता में नहाता है, यानी नदी में स्नान करके शुद्ध होता है और अपने पुराने वस्त्रों को बहाकर, जिस तरह व्यक्ति स्नान करता है और पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी तरह से आत्मा भी हमारे इस पूर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है, नया वस्त्र धारण कर लेती है। यहाँ पर शरीर को वस्त्रों की तुलना की गई है। शरीर रूपी वस्त्रों को त्याग कर नए स्वरूप का एक स्वागत करने की बात लेखक कह रहा है। ओजपूर्ण शैली है लेखक की, वीर रस से ओतप्रोत ये कविता है, प्रबंध काव्य शैली में लिखा गया है, रूपक अलंकार है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगला है
सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्राण पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता विकसित होती है। फिर लेखक कह रहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। लेखक कह रहा है कि यहाँ पर सच्चे प्रेम की बात कर रहा है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मत्याग की भावना पर विकसित होता है। सच्चा प्रेम आत्मा पर निर्भर होता है। सच्चे प्रेम से यदि हम अपने प्राणों का बलिदान करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने उस देश प्रेम की ओर हमारा जीवन अग्रसर होता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में ही त्याग की भावना होती है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण जाओ। लेखक कह रहा है हमें निश्चित रूप से अपने उस देश प्रेम पर अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहिए, क्योंकि देश प्रेम तो वह पुण्य क्षेत्र है, वह सच्चा प्रेम है, क्योंकि ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल और असीम त्याग के बल पर सुशोभित होता है। क्योंकि जब देश प्रेम की भावना से मनुष्य ओतप्रोत होता है तो उसकी आत्मा में मनुष्यता का विकास होता है। उसके लिए मानवता के लिए सबसे बड़ा त्याग है देश प्रेम, क्योंकि कवि का कथन है, देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। फिर से पढ़ेंगे, सच्चा प्रेम वही है। लेखक कह रहा है सच्चा प्रेम वही है जो आत्मत्याग की भावना से ग्रसित होता है। सच्चा प्रेम आत्मत्याग पर निर्भर होता है। सच्चे प्रेम पर ही हमें अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े तो हमें अपने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन होता है। सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना आवश्यक होती है। लेखक कह रहा है देश प्रेम ही ऐसा पवित्र प्रेम है जो हमारे असीम त्याग की भावना से विकसित होता है और हमारे अंदर एक मनुष्यता विकसित होती है, हमारे अंदर मानवता का विकास होता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली लेकर इसमें त्याग और बलिदान की बात कर रहा है। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रभुदेव भूमंडल के सकल तटों पर। बहती है अब भी निशिबासर, ढूंढो उन चरण चिन्ह को, पाओगे तुम इनके तट पर। लेखक ने ये इस कविता स्वदेश प्रेम की अंतिम बंद है। इसमें लेखक ने लिखा है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर। देखिए इन पंक्तियों में देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान किया है कि जिनकी यश के साक्ष्य आज भी हमारे सामने उपलब्ध हैं। लेखक कह रहा है यह हमारे देश के चिर स्मरणीय उन पूर्वजों का देश है। इनका भाल हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है। हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनके विजय गीतों से आज तक संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थीं। फिर आगे लिख रहा है, सागर निज छाती पर जिनके। लेखक कह रहा है हमारी देश के जो समुद्र हैं, जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, उन पर भी बहुत से अनगिनत पोत यानी कि जो नावें हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं, वो चलते थे और वह इन भूमंडल के तटों पर अपनी सारी स्थितियों को पहुंचाया करते थे, अपने सारे कार्यों को पहुंचाया करते थे। फिर आगे कहता है, भूमंडल के सकल तटों मतलब सारे संसार के तटों को एक करने वाला जो समुद्र हैं, वो सागर हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के पोत एक जल भूमंडल के तट से दूसरे तट की ओर जाते थे और अपने उन सब संस्कृतियों को, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर जाते थे। नदियाँ भी हमारे देश का यशो गान करती हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा ही हमारे देश की संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान को बहती रही है। जो नदियाँ दिन रात बहती हैं वह भी हमें हमारी आत्मसम्मान आत्मगौरव की बात को बताती हैं, क्योंकि नदियाँ हमारे लिए यशों का गान करती हैं, यश धारा है हमारी दिन रात। और कह रहे हैं हमारे पूर्वजों के चरण चिन्ह भी इन्हीं नदियों के तट पर, इन्हीं सागरों के तट पर अगर तुम ढूंढोगे तो इन्हें प्राप्त कर लोगे। लेखक ने इस पूरी कविता में
ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हमारी मातृभूमि पर कवि कहता है हमारे पूर्वज ऐसे थे जो समुद्र की भी सेवा में तत्पर रहते थे, जिसकी महिमा का साक्षी हिमालय भी है, सारा संसार है। वक्ष स्थल पर विभिन्न प्रकार के विमान उतरा करते थे। हमारे जो समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। वह अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज़ों को उठाकर मन में प्रसन्न होते थे, पृथ्वी के सबंध तटों पर पहुंचाया करते थे। देश में दिन रात नदियां बह रही हैं, इनका यशोगान कर रही हैं। धन्य थे हमारे ऐसे पूर्वज, उनका समर्पण अद्भुत था। मुझे तो ऐसा लगता है मानो जैसे आज हम उनके चरण चिन्हों को इन्हीं नदियों और समुद्रों के किनारे पर मिल जाएंगे। अगर सही मायने में हम उन्हें ढूंढें तो निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। लेखक ने यहाँ पर देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला है। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी तरह से हमारे संस्कृत में भी लिखा गया है, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदादपि गरीयसी। यह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी हमारे देश प्रेम की बात की है और मृत्यु को अटल सत्य के रूप में बताया है, क्योंकि कह रहे हैं हमें मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। बच्चों, आज हमने आपको ये स्वदेश प्रेम की कविता पढ़ाई। इसमें आपको कविता को अपनी कॉपी पर लिख लेना है, व्याख्या को।